वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत कर दी। मुल्क में क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना अजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत की है। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। NDMA को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। गडाब नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। और कराची में बारिश के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई। सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। निश्तर बस्ती में 100 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। कीमती सामान तबाह। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। सादी टाउन भी पानी में डूब गया। जामगोट मलीर के मकाम पर शारा भुट्टो सैलाब में बह गई। सौराब गोट, हसन मनान कॉलोनी और गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज की फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को काबू में लाने में अहम किरदार अदा किया। कोरंगी कॉजवे पर पानी का तेज बहाव। नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। 3 हट्टी की अहम शारा पर 2 बड़े गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम के अतराफ में पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।